जय माँ विंध्यवासिनी। गंगा के पावन तट पर विंध्याचल की सुरमय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ऐसा अलौकिक धाम है जहाँ आदिशक्ति माँ भगवती विंध्यवासिनी साक्षात वास करती हैं। यह मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और प्राचीन रहस्यों का वह केंद्र है जिसमें जागृत शक्तिपीठ कहा जाता है। विंध्याचल की हर शिला और हर कण अपने भीतर युगों युगों पुरानी कहानी बटोरे हुए है। कथाओं के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहाँ देवी दुर्गा ने दुष्ट महिषासुर का संहार करने के बाद विश्राम किया और यहीं निवास करने का निश्चय किया। वहीं एक और प्रचलित कथा है, इसे भगवान कृष्ण के जन्म से जोड़ती है और जब देवी योग माया कंस के हाथों से छूटकर इसी पर्वत पर विराजमान हुई थी। आइए हम उस दिव्य त्रिकोण की यात्रा पर निकलें जिसमें माँ विंध्यवासिनी कालिको की महाकाली और अष्टभुजा की महासरस्वती का वास है और उस अनूठी कहानी को जानें जो इस मंदिर को सनातन धर्म के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक बनाती है। शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण स्वरूप में विराजमान नहीं, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्य चैव नग श्रेष्ठे तव स्थान ही शाश्वतम। हे माता पार्वती में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से भी संबोधित किया गया है। विंध्यवासिनी श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में कथा में आती हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और सप्तरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह के उपरांत स्वयंभू मनु अपने हाथ से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप करते। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवी उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि, परम पद पाने का आशीर्वाद दी। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी जी की पूजा की जाती है। सृष्टि के विस्तार उन्हीं के शुभाशीष से हुआ है और मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ हैं। माँ विंध्यवासिनी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय